बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यूट्यूबर्स की गिरफ्तारी के हवाले से एनसीसीआईए के जो सीनियर अफसरान हैं उनकी बाकायदा एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे और उस मीटिंग के अंदर क्या तय पाया है, क्योंकि बेशुमार सवालात लोग ये उठा रहे थे कि सिर्फ डक्की भाई क्यों है। इसके अलावा बेशुमार नाम हमारे सामने आए थे, लेकिन किसी की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई थी। ना गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, ना उनसे कोई छापा मारा गया था, ना कोशिश की गई। इस किस्म का कुछ नहीं हुआ सिवाय कुछ नोटिस जारी करने के। अब तक सिर्फ डक्की भाई जो है वो 2 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है, वो इस वक्त जेल में है। डक्की भाई केस के हवाले से क्या अपडेट है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इससे पहले एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो एक मीटिंग हुई है जिसमें एनसीसीआईए के कुछ अफसरान, जिसमें शुएब साहब थे, अजीम साहब थे और इसके अलावा उनकी जो लीगल टीम है वो भी इसमें शामिल थी। बाकायदा लाह अमल जिसमें तय पाया कि अब हमने सिस्ट्रोलॉजी जो के नाम से एक चैनल है, इकरा कवल जिसका खातून का नाम है, उनको गिरफ्तार कैसे करना है, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा था कि इकरा कवर को नोटिस तो भेजे गए थे, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ खामोश हो गया। वो खातून अपने व्लॉग भी कर रही है, वो मामलात भी सारे दिखा रही है, सब कुछ वैसे का जैसा पहले था वैसे ही चल रहा है। तो एनसीसीआईए खामोश क्यों है? तो इस हवाले से एक मीटिंग हुई है जिसमें बाकायदा अब ये तय पाया है कि कैसे गिरफ्तार करना है और क्या करना है। साथ आपको ये भी मैं बता दूं, क्योंकि खातून की गिरफ्तारी और मर्द की गिरफ्तारी में एक डिफरेंस होता है। एक परमिशन ली गई है और उस परमिशन लेने के बाद अब ये तय पाया है कि इनको गिरफ्तार करना है। अब इसके पीछे दो वजूहात उसकी गिरफ्तारी की डिले में ये भी हो सकती हैं। मियां अली इशफाक साहब उनके वकील हैं, हो सकता है उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट भी ले रखी हो, यानी जो कबल अज वक्त गिरफ्तारी होती है वो दरखास्त उन्होंने ले रखी हो और उसकी बिना के ऊपर पुलिस अब तक उनको गिरफ्तार न कर रही हो। लेकिन इस किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने नहीं आए और मियां अली इशफाक साहब जब अदालत के अंदर पेश हुए थे उसके बाद फिर हमारे मीडिया जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने उनसे बात भी की थी, तो इस चीज़ की उन्होंने कोई तस्दीक भी नहीं की थी। लेकिन खुफिया तौर पर हो सकता है ये पॉसिबल हुआ हो, मगर ये अभी इस हवाले से कोई ऑफिशियली तौर पर हमारे सामने नहीं आया। अब दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अभी तक जो सिस्टोलॉजी है उनको नोटिस तो जारी हुए थे, लेकिन गिरफ्तारी ना होने की वजह एक ये भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने दरख्वास्त ये दी थी कि अब उनका डिलीवरी होने वाली है। तो एक खातून को यानी उन्होंने ये कहा था कि हम कानूनी हवाले से जो आप पूछना चाहें हम एज अ यानी वकील मियां अली इशफाक साहब ने ये कहा था कि हम पेश होने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो खुद खातून नहीं आ सकती क्योंकि उनकी अब डिलीवरी होने वाली है। अब डिलीवरी भी हो चुकी है, लेकिन अब जो मैं देख रहा था, जो मैंने रिसर्च की है, अब हो सकता है क्योंकि एक प्रोसेस होता है, एक टाइम होता है, एक टेन्योर होता है, वो पूरा हो जाएगा डिलीवरी के बाद और उसके बाद फिर अगला जो कानूनी प्रोसेस है, कानूनी टेन्योर है, वो शुरू होगा। तो अब तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुका है और मुकम्मल होने के बाद इसी वजह से जो एक मीटिंग्स हुई है, जो एनसीसीआईए के अफसरान थे, उसमें उनकी लीगल टीम थी और उसके अंदर बाकायदा ये तय पाया है कि अब सिस्टोलॉजी के ऊपर हाथ डाला जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर वो डक्की भाई वाला जो हिसाब किताब है वही होगा, जो हमें एक दूर से नजर आ रहा है। अब देखते हैं क्या होगा। बर डक्की भाई केस के हवाले से मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। डक्की भाई तकरीबन 2 महीने हो गए हैं इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं और आपको ये भी मैं बता दूं, क्योंकि इस वक्त वो जुडिशियल हैं। जुडिशियल होने का मतलब ये है कि वो हुकूमत की कस्टडी में है, हुकूमत की सेफ कस्टडी में है, बिल्कुल महफूज हैं। 14 दिन के बाद ये एक रूटीन एक प्रोसेस होता है, उनको अदालत के अंदर पेश किया जाता है, क्योंकि अदालत के अंदर केस का जो ट्रायल होता है वो चलता रहता है। अगर अदालत से मुलजिम को जमानत मिल जाती है तो वो घर चला जाता है, अगर उनको जमानत न मिले तो फिर हुकूमत की कस्टडी में होता है, यानी हुकूमत के पास होता है, जेल इंतजामिया के पास होता है, महफूज मकाम पर ऊपर होता है। जब तक अदालत उस हवाले से कोई फैसला नहीं करती तब तक उनको वहां पे रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से ट्रायल तो चलता रहता है। तो इसी वजह से जो डक्की भाई है उनका ट्रायल भी चल रहा है। हर 14 दिन के बाद उनको अदालत के अंदर पेश भी किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। सिविल से सेशन कोर्ट तक जो मामलात हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। दोनों अदालतों से, जो छोटी अदालतें थी उनसे उनकी जमानत की दरख्वास्त जो है वो खारिज हो चुकी है। अब अगला प्रोसेस जो है वो हाई कोर्ट से दरख्वास्त लेने के लिए जो उनके वकला हैं वो दरख्वास्त देंगे और उसके बाद फिर हाई कोर्ट से उनको
रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाई कोर्ट एक बड़ी अदालत होती है और वो मुख्तलिफ किस्म के केसेस हमने देखे हैं, वो भार उठा भी लेती है। यानी इस किस्म के भार जो सिविल कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट नहीं उठा सकती, वो हाई कोर्ट उठा लेती है। यानी भार उठाने से मुराद ये है कि इस किस्म की जमानतें हमने देखी हैं जो सिविल से सेशन से नहीं मिलती, हाई कोर्ट ये समझती है कि नहीं इसको जमानत दे देनी चाहिए, वो वहां पे जाकर जमानत भी मिल जाती है। लेकिन अब तक जो दरखास्त है उनके वकला की जानिब से जो पिटीशन है वो हाई कोर्ट में दायर नहीं की गई। अब इसके पीछे वजूहात हो सकती हैं, वो एक प्रोसेस देख रहे होंगे, वो मामलात को देख रहे होंगे कि हम इन सोच समझ कर, क्योंकि यह उनके पास एक लास्ट चांस है, अगर यहाँ से भी खारिज हो जाती है तो फिर मामला खराब हो जाएगा। हाई कोर्ट एक सूबा की बड़ी अदालत होती है, तो अब जो उनके पास एक लास्ट चांस है तो उस लास्ट चांस को वो ज़ाया नहीं करना चाह रहे, तो इसी वजह से वो 1-2 दिन का डिले कर रहे हैं और यानी जो कानूनी मामलात हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़मानत किस तरह से दायर करें, कैसे दायर करें, क्या कहें, इन तमाम तर चीज़ों को बुरवकार लाते हुए वो 1-2 दिन तक हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा जो दरखास्त है वो भी दायर करेंगे और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो कुछ भी होगा मैं आपके सामने रखूंगा। अब हम आ जाते हैं अरूब जतोई साहबा के हवाले से और असद नई नदीम उर्फ बाबा ओपी और इसके साथ जो मैनेजर साहब थे। अच्छा, ये 3 लोग हैं, इनको भी एक किस्म का हिरासत में ले रखा है अगर आप यूं कहें, क्योंकि अरूब की आज की उनकी जमानत थी, हो सकता है उनकी जमानत आज आगे एक्सटेंड हो जाए, हो सकता है जमानत खत्म भी हो सकती है। असद नदीम उर्फ जो बाबा ओपी था वो भी कल उनको अदालत के अंदर पेश किया गया था, एक मरतबा फिर उनको दोबारा अदालत के अंदर पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर जो मैनेजर साहब थे उनका किस्सा मैं आपके सामने रख चुका हूं। ये बेसिकली 3 लोग हैं जो मेरी एज ए जर्नलिस्ट ऑब्जर्वेशन यही है कि इन तीनों को वादा माफ गवाह बनने के लिए और वादा माफ गवाह बनने की कोशिश की जा रही है कि ये इन तीनों में से कोई एक बंदा डक्की के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए। लेकिन अब तक इन तीनों ने ये फैसला कर रखा है। इवन के जो असद नदीम उर्फ बाबा था, मेरी इतला के मुताबिक उसने बड़ा अच्छा किस्म का दोस्ती का हक निभाया और स्टैंड लिया और उन्होंने यही कहा कि इवन के जो उनकी अमेरिकन नेशनैलिटी थी उसको भी उन्होंने यूज़ किया है और ये कहा है कि मेरे पास कुछ इस किस्म की इतलात नहीं है और ना ही मैं वादा माफ गवाह बनने के लिए डक्की भाई के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता हूँ। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये इनकार कर दिया और ये कहा कि जो भी कानूनी प्रोसेस होगा मैं उसको फॉलो करूंगा। अरूब पहले कह चुकी है वो कभी वादा माफ गवाह नहीं बनेगी, मैनेजर साहब भी इसी चीज़ के ऊपर कायम हैं। बहरहाल ये अब जो मुख्तलिफ टेक्निकल जो टेक्टिक्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसमें मजीद फर्दर जो भी डिटेल हमारे तक पहुंचेगी बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।